हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 15 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट आज हम लोग दूसरा देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है आरपीएफ कांस्टेबल का 48 शिफ्ट का। आप लोग जाकर सारे वीडियो को देखकर अपने जीके को अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अंडमान की जनजाति नहीं है? तो अंडमान की जनजाति बोंदा नहीं है। ओंग, जरावा, सेंटिलीज अंडमान की जनजाति है। अगला प्रश्न है, 1928 में छात्रों का पहला अखिल बंगाल सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अखिल बंगाल सम्मेलन जो था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। और ये क्या था? तो छात्रों का पहला आंदोलन था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्लास्टिक है जो एक बार ढलने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है? तो उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये इसे हम लोग परमानेंट प्लास्टिक भी कहते हैं, जो एक बार ढल गया तो नरम नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, द वुड डिस्पैच, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। द वुड डिस्पैच के निर्देशों के परिणाम स्वरूप कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए? तो 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के ग्रुपों में जरूर से जरूर इस लिंक को शेयर करें। अगला प्रश्न है, गरीबों को न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 39 में है कि गरीबों को समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39 के ए में वर्णित है। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष वोरियल वन का हिस्सा है? तो वोरियल वन का कौन सा वृक्ष हिस्सा है? तो ये प्रसरल जो वृक्ष है वोरियल वन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नाभिक में स्थित छोटी गोलाकार संरचना कहलाती है, तो इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो नाभिक होता है उसमें एक छोटी गोलाकार संरचना पाई जाए तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा शिलालेख किस गुफा में पाया जाता है? तो हाथी गुफा शिलालेख जो है उदयगिरी की गुफा में पाया जाता है। आप लोग कमेंट बताएंगे कि उदयगिरी की गुफा किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्यांतर को छोड़कर कबड्डी मैच की अवधि क्या है? तो कबड्डी मैच जो होता है 40 मिनट का होता है। इसमें प्रत्येक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। 40 मिनट में 2 हाफ होते हैं, पहला हाफ 20 मिनट का और दूसरा हाफ 20 मिनट का। अगला प्रश्न है, पोवर्टी एंड फेमिनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो थी अमर्त्य सेन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, पोवर्टी एंड फेमिनेस। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब खाली स्थान के दौरान बनता है, तो ये आपका पार्श्व उत्क्रमण के दौरान ये प्रतिबिंब बनता है। किसमें? तो समतल दर्पण में। अगला प्रश्न है, शुष्क क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? तो शुष्क फसल में दलहन की खेती की जाती है। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, सूखे जगह होते हैं, वहां पर दलहन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, खो खो के खेल का मैदान होता है, तो खो खो का जो खेल का मैदान होता है आयताकार होता है। खो खो का खेल का मैदान आयताकार होता है। यहाँ पर 2 पोल होते हैं, यहाँ पर खिलाड़ी बैठे रहते हैं और ऐसे ऐसे खेल होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रमुख मैंगनीज उत्पादक देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। प्रमुख मैंगनीज, सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर में क्षेत्र में पाई जाती है? तो हिंद महासागर के क्षेत्र में पाई जाने वाली धारा है एगुलस धारा जो है हिंद महासागर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसी फसल की विशुद्ध किस्म प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग जो है किसी भी फसल की विशुद्ध किस्म प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया? तो जो 9वीं अनुसूची थी भारत का पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार, इसे हम भगवान के सेवक भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार आंदोलन खाली स्थान के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, तो इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफार खान द्वारा किया गया था। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार के आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो खान अब्दुल गफार खान द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत की झींगे की राजधानी कहा जाता है? भारत की झींगे की राजधानी, तो नेल्लौर जो है भारत की झींगे की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो टिस्को की स्थापना 1907 में 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पटोला साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में से है? तो पटोला साड़ी जो है ये गुजरात राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा असम के सिलचर से निम्नलिखित में से किस शहर का एक सिरा जुड़ा हुआ है? तो असम के सिलचर से पोरबंदर का एक सिरा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार बताया है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों में पर्वत की चोटी की समान आकृति क्या कहलाती है? तो हिंदू मंदिरों में पर्वत की चोटी के समान जो आकृति होती है उसे हम शिखर कहते हैं। आप लोग देखते हैं मंदिर जो होता है इसमें ऐसा एक होता है जिसे हम क्या कहेंगे? शिखर। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी खाली स्थान द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनका अनुच्छेद 76 है। महान न्यायवादी का अनुच्छेद 76 में वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जल खेल है? निम्नलिखित में कौन सा जल खेल यानी वाटर सपोर्ट है? तो कैनोइंग जो है वाटर सपोर्ट है। जल खेल में जो खेल जल में खेला जाता है तो वो हो जाएगा कैनोइंग। ये स्क्वैश तो पिच पे खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है, बैडमिंटन भी, टेनिस भी, लेकिन कैनोइंग जो है वाटर में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट ओडीआई विश्व कप आमतौर पर हर खाली स्थान साल में होता है। तो 4 साल पर विश्व कप का आयोजन किया जाता है। जो 50 ओवर वाला होता है उसे हम 4 साल पर आयोजित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए? तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की? तो इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान से प्रश्न बनते हैं कि इन्होंने किस संस्थान की स्थापना की? तो ये हो जाएगा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश ये कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किया? तो लाहौर में जो शालीमार बाग है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। और शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण किया था और दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका भी निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में रक्षा शामिल नहीं है, बाकी पुलिस, भूमि, कृषि ये तीनों राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के गुद्दे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त कृत्रिम रेशम फाइबर कौन सा है? तो ये आपका रेयॉन आंसर हो जाएगा। लकड़ी के गुद्दे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त जो कृत्रिम रेशम फाइबर है उसे हम रेयॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की ओर से भारत का आकस्मिक निधि की देखरेख कर सकता है? तो वित्त सचिव इसका देखरेख कर सकता है। अगला प्रश्न है, 1608 में इंग्लैंड के साथ व्यापार करने के लिए विलियम हॉकिंस को शाही अनुमति प्राप्त करने के लिए किसके दरबार में भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में भेजा गया था शाही अनुमति प्राप्त करने के लिए। कौन थे? तो विलियम हॉकिंस थे। कब? तो 1608 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है? तो 25 वर्ष होना चाहिए आपकी न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत खाली स्थान से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का संविधान सोवियत संघ रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत रूस से ही आपका मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल आपका एसिड करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, कोई भी एसिड हो आपको नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पर एसिड का नाम दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी ये सब आपके बेस हैं। तो ये आपके लाल लिटमस को नीला करते हैं। जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं और जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की जाती है? तो इसकी जांच जो होती है लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस न्याय अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है? तो मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 2 या
दो से अधिक राज्यों के बीच का विवादों का समाधान करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट खाली स्थान के रूप में लोकप्रिय है, तो इसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई खिलाड़ी फ्री किक में विपक्षी दल के खिलाफ सीधे गोल करता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे डायरेक्ट फ्री किक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारों का वह समूह क्या कहलाता है जिसे किसी स्थित निश्चित आकार के रूप में पहचाना जा सके, तो उसे तारामंडल कहलाता है। तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय समूह का पदेन उपाध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अंतर संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो मरमुगांव जो बंदरगाह है ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। प्रश्न संख्या 48 है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पटियाला का जो खेल संस्थान है ना उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कर दिया गया है। और आज का लास्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी की वह कौन सी शाखा है जिसमें जीवों को केवल एक विशेष प्रकार की प्रजाति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 50 प्रश्न देखे और वो भी काफ़ी कम समय में, लगभग 10 मिनट में। इससे क्या हुआ, आपका समय बच गया। तो जितने भी नए लोग हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।